आज की वीडियो का आगाज इस खबर से करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। जरा देखिएगा, बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात। रूस ने ही कह दिया है कि हम इंडिया तक अब रेलवे लाइन बिछाने वाले हैं। मुझे तो इस चीज को देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो तारीफ है मिडल ईस्ट की मौजूदा कशीदा सूरत हाल में ये दौरा और ये मुआहदा कितना अहमियत का हामिल है। इस मुआहदे के पाकिस्तान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर क्या असरात होंगे। इसको आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज दिन है अपनी ताकत को महसूस करने का, आज दिन है वैश्विक संदेश देने का, आज दिन है उस बात को स्पष्टता से समझाने का कि भारत के लिए, हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। दुनिया इस वक्त भारत और रूस की यारी से हैरान है कि अब ये कहा जाए कि क्या रशिया इंडिया जो रेल कॉरिडोर है ये यूरेशिया का एक बड़ा बिग ट्रेड राउट बन सकता है। रशिया की कैपेसिटी देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के दिफाई मुबस्सिरीन कहते हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया और रशिया ने बड़ा एक एग्रीमेंट किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है। इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉस जो है वो साइन हुआ था, जिसके अंदर बताया जाता है कि 3,000 रशियन ट्रूप्स और उनके शिप्स और उनके फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर आके तैनात हो सकते हैं। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है और वो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इंडियंस की। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरी दुनिया इस वक्त भारत और रूस की यारी से हैरान है, और हैरानी भी क्यों न हो, भारत और रूस ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिसने दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और भारत के पड़ोस में भारत को आंख दिखाने वाले चीन को हर बार चौंकाया है। और इसमें व्लादिमीर पुतिन ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अब वॉशिंगटन के पेंटागन में हड़कंप है, जो ट्रंप की रातों की नींद उड़ा चुकी है और इस्लामिक नेटो के मुल्क सन है। क्यों? क्योंकि पुतिन ने भारत के साथ मिलकर वो सुपर प्लान एक्टिवेट कर दिया है जिसे अमेरिका या चीन अपना सबसे बुरा सपना मानते थे। जब पश्चिमी देशों ने समंदर में घेराबंदी की, जब रूस के खिलाफ बिल पास किए गए, तो पुतिन ने पन्नों पर नहीं बल्कि जमीन के सीने पर अपनी ताकत दिखा दी। रूस ने सीधे भारत तक एक ऐसी डायरेक्ट रेल लाइन का ऐलान जो अमेरिका के हर प्रतिबंध को कचरे के डिब्बे में डाल देगी। ये सिर्फ एक रेल मार्ग नहीं है, ये अमेरिका के ग्लोबल दबदबे की अर्थी है। आज भारत तक की इस महारिपोर्ट में देखिए कैसे पुतिन और पीएम मोदी ने मिलकर दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रव्यूह तोड़ दिया है। इंडिया तक ट्रेन सुनने में ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली ये प्रपोजल ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, सैंक्शंस और जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मरात ने कहा है कि मॉस्को को इंडियन ओशन तक रेल कनेक्टिविटी जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो इस तरह के मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं उन पर जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पॉसिबल राउट्स में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इन सब का जिक्र किया और कहा कि इंडिया तक पहुंच देने वाले जो कई सारे कोई भी ऑप्शन जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं, जिसमें कई सारे कंट्रीज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है और ये पॉइंट निकल कर आता है कि ये कोई फाइनलाइज रशिया इंडिया रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है। ये फिलहाल रशिया की तरफ से फीजिबिलिटी एक्सप्लोर करने का प्रपोजल है और सवाल ये है कि मॉस्को को अचानक इंडियन ओशन का लैंड राउट की जो जरूरत है वो क्यों महसूस हो रही है। क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, या फिर ये कहें कि रशिया यूक्रेन वॉर, सैंक्शन और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देखा है कि जो कुछ चल रहा है, ब्लॉकेज हुए हैं जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना असर आया है, उस रिस्क के बीच में अपनी जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है उसका ऑल्टरनेटिव आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट करना चाहता है। तो इसको समझेंगे कि आखिर ये जो प्रपोजल आया है
सॉफ्ट प्रपोजल है, एक सजेशन समझ सकते हैं। इसके पीछे क्या कुछ है और क्या कुछ बदल सकता है? ये प्रपोजल और ये जो बात है ये रशिया की तरफ से हुई है, तो आपको क्या लगता है कि रशिया को जो सी राउट से क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि ये एक दूर की सोच जिसे कह सकते हैं कि आजकल जो कुछ चैलेंजेस हैं, तो क्या अब ये कहा जाए कि क्या रशिया इंडिया जो रेल कॉरिडोर है ये यूरेशिया का एक बड़ा बिग ट्रेड राउट बन सकता है? देखिए अंबर जी, कुछ समय से रशिया के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो पोर्ट्स के अंदर ऑयल की कैपेसिटी जो स्टोर करने वाले टैंकर्स है, पाइपलाइंस है, उनके ऊपर यूक्रेन ने कंटिन्यूसली हमला कर दिया है। ऐसा है कि 40% जो रशियन सप्लाईज है वो इफेक्ट हो चुकी है। अब रशिया के लिए सबसे बड़ी बात है, इट इज अ लैंडलॉक नेशन। उसका एक ही दो बहुत ही छोटा एक तरह से उसका नेवल रूट है, और उसका जो मैक्सिमम उसका जो नेवल रूट है वो आर्टिक सी में होता है या बॉस्फोरस सी में होता है। और ये बॉस्फोरस सी वाला जो रूट है वो कंट्रोल किया है टर्की ने, जो एक नेटो मेंबर है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने भी अभी एक तरह से 100% सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है रशिया के जो सबसे बड़े जो बायर्स है, चाइना, इंडिया, अजरबैजान, इन लोगों के ऊपर। अब सबसे बड़ी बात है कि अब रशिया चाहता है कि उसका जितना भी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन या गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो वो पाइपलाइन के थ्रू हो। इसके लिए रशियन प्रेसिडेंट ने ये आइडिया फ्लोट किया है। सबसे बड़ी बात है अमर जी, ये नई आइडिया नहीं है। ऑलरेडी एक तरह से 2003 या 2004 में ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन को एक तरह से बहुत पहले ही इसकी एक आइडिएशन आ चुकी थी, जिसको इंडिया ने अमेरिकन प्रेशर में आके उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2009 में रद्द कर दिया था। मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा? इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, रशिया सेंड 2 trains of coal to India via इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। की अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। स्ट्रेटेजी है, ये चलेगा थ्रू दीज मीन्स नो। मगर अगर भी होता, वेल ऑल्स फेयर, किसी को पनिशमेंट हुआ है। वो बुश बैठा हुआ है अपने घर में, तीतर बटेर मारता रहता है अपने जमीनों पे उधर अमेरिका में। This is not a just world. Right. Put up with. और ये ऐसा ही चलेगा, माफ करिए। दोस्तों, रशिया और ईरान जो है वो एक शिपिंग कॉरिडोर, नया शिपिंग कॉरिडोर तलाश कर रहे हैं जो यूरोप को बाईपास करे। और क्योंकि और सैंक्शंस भी जो है वो यूरोप की ईरान के ऊपर है और रशिया के ऊपर है। और एंड दे आर फाइंडिंग कि हम इंडिया तक कैसे पहुंचे। और क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि ईरान एंड रशिया दोनों मुल्क जो हैं दे आर फेसिंग सिवियर वेस्टर्न आइसोलेशन। और अब ये है कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड शोरिंग का, ताकि फ्रेंड शोरिंग मीन्स के रीलोकेट करना अपनी सप्लाई चेन अपने एलाइज और फ्रेंड्स की तरफ। अब रशिया भी जो है वो किसी न किसी तरीके पे यूरोप और पे डिपेंडेंट था। तो अब रशिया और ईरान दोनों समझते हैं कि भाई ये फ्रेंड शोरिंग किस तरह करनी है। इंडिया इज अ बिगर मार्केट, द ओनली फ्रेंड लेफ्ट ऑफ रशिया इन द शेप ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ पहुंचना और वो रशिया जो है वो लपक रहा है। और इसके साथ ईरान भी है। अब ये कहा जा रहा है कि 3300 किलोमीटर रेलवे जो है, जो कि ईरान के बीच में से गुजर रहा है। और जो है जिसे आप ये समझ लें कि ये एक नया ट्रैक जो बन रहा है
और इस ट्रैक के तहत जो है वो जिसमें कहा जा रहा है रेल नेटवर्क भी हैं, रोड भी है, और रेल नेटवर्क जो है वो तकरीबन 20% है, बाकी जो है वो ट्रेन दूसरा है। अब ये जो तकरीबन टोटल कोई 6000 किलोमीटर की हाईवे बनेंगी। ऐसे ही एक और एक प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तापी इसको पाइपलाइन बोलते हैं। अब इसी तापी पाइपलाइन को वह जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये उसको सपोर्ट कर रहा है। अब रशिया चाहता है कि ये तापी पाइपलाइन के अंदर रशिया से स्टार्ट हो जाए और उसी ट्रेड रूट के हिसाब से वो भारत तक गैस और ऑयल पहुंचे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।